हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिस्ट्री ट्यूब चैनल में। भूत प्रेत साया डायन पर आप चाहे विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन इनके अस्तित्व को आप पूरी तरह से नाकार भी नहीं सकते। यह एक ऐसा विषय है जिस पर काफी बातचीत होती रहती है, लेकिन इसका सच केवल वही जानता है जिसने कभी कुछ ऐसा देखा हो या फिर महसूस किया हो। आज की हमारी ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बिहार के नालंदा जिला गांव केवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम अतुल सिंह है, उसके साथ एक रात बहुत अजीबोगरीब घटना हुई। वैसे तो अतुल पेशे से एक डॉक्टर है, इसलिए वह भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। यह बात 1994 की है। अतुल बिहार के एक गांव में अपना एक क्लिनिक चलाया करता था। यही कोई नवंबर का महीना रहा होगा। उन दिनों बहुत तेज सर्द हवाएं चल रही थी। उस समय जिस गांव में अतुल का क्लिनिक था, वहां सिर्फ नाम की ही बिजली आया करती थी। वहां की बिजली हमेशा गायब रहती थी। वहां का इलाका भी बहुत ही सुनसान था। अतुल के साथ उनकी वाइफ भी उसी गांव में रहा करती थी। एक दिन अतुल अपने क्लिनिक से मरीजों को देखकर घर पहुंचा, तो काफी रात हो चुकी थी। अतुल घर आते ही खाना खाने के बाद सो गया, क्योंकि उस दिन वह बहुत ही थक चुका था। लेकिन कुछ देर बाद ही अतुल की वाइफ ने उसे जगा दिया। उसकी वाइफ ने अतुल से कहा कि कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। अतुल उठा और उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के करीब 1 बज रहे थे। उसने सोचा कि इतनी रात को पता नहीं अब कौन आ गया। उसने अपनी वाइफ को कहा कि लगता है कोई आज फिर गांव में बीमार हो गया है। अतुल ने लैंप को जलाया और दरवाजे को जाकर खोला। दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक औरत खड़ी है। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। अतुल ने उस औरत से पूछा, क्या बात है? तो उस औरत ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसकी आवाज से मालूम पड़ रहा था कि उसकी उम्र 25 से 27 के आसपास होगी। अतुल ने उससे कहा कि मैं इतनी रात को बाहर नहीं जा सकता, तुम कल दिन में आ जाना। लेकिन वो औरत रोती हुई बोली कि अगर आप नहीं चलोगे तो मेरा बेटा मर जाएगा। अतुल ने जब उस औरत से उसके बारे में पूछा, तो वो बोली कि वो पास ही के गांव की है और उसके ससुर का नाम रामधनी मेहता है। वो बहुत बूढ़े आदमी है और चल फिर नहीं सकते, और उसका पति कोलकाता में नौकरी करता है घर पर, और किसी के न होने के कारण उसे खुद ही इतनी देर रात को आना पड़ा। उसकी बात सुनकर अतुल न चाहते हुए भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। उसने ठंड वाले कपड़े पहने, अपना बॉक्स लिया और अपनी वाइफ को दरवाजे बंद करने को बोलकर साइकिल लेकर उस औरत के साथ चल पड़ा। रात में ठंड बहुत ज्यादा थी। अतुल अपनी साइकिल लेकर उस औरत के साथ पैदल ही चल रहा था। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। गांव का एक भी आदमी बाहर नहीं दिखाई दे रहा था। सुनसान रास्ते, नवंबर का महीना, कोहरा भी बहुत घना था और रह रह के दूर खेतों से सियार के रोने की आवाज सब कुछ माहौल को बहुत डरावना बना रहे थे। वो औरत शायद ज्यादा बोलती नहीं थी। पूरे रास्ते उसने ज्यादा बात नहीं की।
बस जल्दी चलने को ही बोलती रही। करीब 10-15 मिनट चलने के बाद उसका गांव आ गया। उस औरत ने अतुल से कहा यदि हम इस रास्ते से जाएंगे तो उसके घर जल्दी पहुंचेंगे। अतुल उस रास्ते को बहुत अच्छे से जानता था। वो बहुत खराब रास्ता था। उस रास्ते में बांस के बहुत सारे पेड़ थे और बगल में तालाब होने के कारण उस रास्ते में हमेशा कीचड़ रहता था। लोग उस रास्ते का इस्तेमाल न के बराबर ही करते थे। कुछ लोग तो ये भी बात करते थे कि उस रास्ते के बांस के पेड़ों पर भूत रहा करते हैं। लेकिन अतुल इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। अब क्योंकि वो रास्ता खराब था तो अतुल ने कहा कि मैं दूसरे रास्ते से साइकिल से आता हूँ, आप जाओ। लेकिन वो औरत जिद करने लगी कि आप इसी रास्ते से चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। अतुल जानता था कि वो इस रास्ते से साइकिल लेकर नहीं जा पाएगा, लेकिन वो औरत जिद किए ही जा रही थी कि आप इसी रास्ते से चले। एक बार तो उस औरत की बातों से ना जाने क्या हुआ कि अतुल उस रास्ते की सच्चाई जानते हुए भी उस रास्ते से जाने को तैयार हो गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसका पैर कीचड़ में धंस गया। अतुल ने आगे जाने को साफ मना कर दिया। अब वो औरत और भी ज्यादा जिद करने लगी। उसकी आवाज में रोने वाली गुहार की जगह गुस्सा आ गया था। अतुल को यह बात बहुत अजीब लगी। वो अपनी साइकिल को दूसरे रास्ते की ओर घुमाने लगा, लेकिन तभी उस औरत ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचना चाहा। अतुल ने अपना हाथ छुड़ाया और उसे ये बोलते हुए कि वो उसके घर दूसरे रास्ते से जा रहा है। अतुल वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने मुड़ के देखा तो वो औरत अपने घर जाने के बजाय उसकी तरफ देख रही थी। कोहरा ज्यादा होने की वजह से वह ज्यादा कुछ नहीं देख सका। अतुल जितनी जल्दी हो सकता था उतनी तेज साइकिल को ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर रात के अंधेरे में चलाते हुए आखिर उस औरत के घर पहुंच ही गया। उसने सोचा कि वह औरत घर पहुंचकर अपने बेटे के पास पहुंच गई होगी। अतुल ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से दरवाजे को खटखटाया, लेकिन इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। 8-10 बार इसी तरह दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब कोई जवाब ना मिला तो उसे बहुत गुस्सा आया कि एक तो इतनी रात में मैं ठंड में आया हूँ और ये औरत दरवाजा भी नहीं खोल रही है। वह कहने लगा तब तो उसे बहुत जल्दी थी, लेकिन अब क्या हुआ। अब अतुल दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा और रामधनी मेहता का नाम लेकर भी आवाज लगाने लगा। उसे लगा शायद ये नाम सुनकर ही कोई जवाब दे दे, लेकिन इसके बावजूद कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। वह और परेशान हो गया। उसने सोचा अगर इस बार भी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा तो वो वहां से वापस चला जाएगा। उसने फिर से आवाज लगाई और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बिना उस बच्चे को देखे वापस नहीं जाना चाहता था। उसकी आवाज सुनकर पड़ोस के घर वाले जाग गए। उनमें से किसी ने अपने घर से ही आवाज लगाकर पूछा, कौन हो भाई, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो। फिर अतुल ने उसे अपना नाम बताया। ये सुनने के बाद कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा, डॉक्टर साहब आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। फिर अतुल
ने उन लोगों को सारी बात बताई और बोला, अब जब मैं आ गया हूँ तो ये लोग दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं। यह बातें सुनकर उन लोगों ने बहुत अजीब सा रिएक्ट किया। एक आदमी ने अतुल से पूछा कि क्या आपको पक्का याद है कि उस औरत ने इसी घर का पता बताया था? उसने बोला, हाँ भाई, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तभी वह लोग आपस में ही कुछ हल्की हल्की आवाज में बातें कर रहे थे। अतुल उन लोगों की बातों को नहीं सुन पा रहा था, इतना ही सुन पाया कि वो जरूर वह चुड़ैल होगी। चुड़ैल की बात सुनकर अतुल ने उनसे पूछा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? तो उनमें से एक आदमी ने लालटेन की रोशनी को दरवाजे के करीब ले जाते हुए अतुल को नीचे देखने को कहा, तो उसके होश ही उड़ गए। उस दरवाजे पर जिस पर वो पिछले 10 मिनट तक दस्तक दे रहा था, उस पर तो ताला लटका हुआ था। फिर वो लोग अतुल को एक घर में ले गए। उनके साथ और भी गांव के लोग आवाज सुनकर आ गए। फिर उन्होंने अतुल को जो बताया, उसे सुनकर उसकी जो हालत हुई, वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। उन्होंने बताया कि जिस औरत के बारे में अतुल बात कर रहा था, वो तो 3 महीने पहले ही मर चुकी थी और वो औरत प्रेग्नेंट थी। एक रात को उसको प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन हुआ। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसके हालत और ज्यादा बिगड़ती देख उसके ससुर ने डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, तो कुछ लोग आपके पास आपको बुलाने गए तो पता चला कि आप नहीं है। शायद आप शहर गए हुए थे। काफी कोशिशों के बाद भी उस औरत और उसके बच्चे को नहीं बचाया जा सका। दर्द में तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। इन बातों को सुनने के बाद अतुल को एहसास हुआ कि शायद वो औरत अपनी मौत की वजह उसे मानती है और इसलिए वह मारने के लिए वो उसे अपने साथ यहाँ लेकर आई थी। हालांकि उस औरत के मरने में अतुल का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे मारना चाहती थी। ये बात सुनकर उसने सोचा कि आज तो मैं किस्मत से बच गया, नहीं तो आज मेरी मौत पक्की थी। कुछ देर तक वो गांव के लोग इसी बारे में बातें करते रहे। उनकी बातों को सुनकर अतुल को और भी ज्यादा डर लग रहा था। उसे अब अपनी पत्नी की भी फिक्र होने लगी थी। वह वापस अपने घर जाना चाहता था, परंतु रात के 2 से ज्यादा का वक्त हो चुका था, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अकेले घर जाए। गांव के लोगों में से 5 लोगों ने उसे उसके घर छोड़ने का फैसला किया। अतुल उनके साथ अपने घर जाने लगा। वह अब अपने घर पहुंच चुका था। वो लोग भी अब अपने घर को चले गए। अतुल को परेशान देखकर उसकी वाइफ बोली कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अतुल ने उसे कुछ नहीं बताया और कहा कि सब ठीक है। वह इस घटना से बहुत डर चुका था, लेकिन सुबह जब उसने उसे सारी बात बताई तो वो भी बहुत ज्यादा डर गई और कहा कि आइंदा से आप रात में मरीजों को देखने कभी मत जाना। दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमय और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।